तो देखिए हम इस रिकैप क्लास के माध्यम से पूरे आधुनिक काल का जो हम हिंदी का टॉपिक चल रहा हमारा, हम उसे रिवीजन करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ कि पूरे को पूरा एक एक बिंदु को फोकस से सुनना है ताकि चीजें आगे के लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले के हम तीनों काल पढ़ चुके हैं। तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो इसकी पहले जो मुख्य विशेषता है मैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहली और महत्वपूर्ण इसकी विशेषता जो है, जो सबसे पहली एकदम प्रॉपर विशेषता है, वो है राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भावना विकसित होना या देश प्रेम के प्रति भावना विकसित होना। सीधा सवाल एग्जाम में जो पूछा जाएगा, चाहे दारोगा का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का हो, जो सीधा पूछा जाएगा वो सवाल ये होगा कि जो राष्ट्र प्रेम की भावना है या जो देश प्रेम की भावना है वो हिंदी साहित्य के किस काल में विकसित हुई? तो आधुनिक काल। ठीक है, बस ये इसका पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन समझ लेना है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपसे कोई पूछे तो उसका आप जवाब दे सको। चूंकि उस समय भारत अंग्रेजों से पूरी तरीके से पीड़ित था। 1800 से ऊपर की बात है, 1857 की उस समय क्रांति भी हुई और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने क्या हाल किया आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो फिर क्या है कि 19वीं शताब्दी कह सकते हैं हम। ठीक है, अरे इधर देख लें, 19वीं शताब्दी से फिर जो उस समय के तत्कालीन कवि थे, जो उस समय के रचनाकार थे आधुनिक काल में, उन्होंने जनता में डायरेक्टली संदेश दिया देश प्रेम का। क्यों दिया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। अब डायरेक्ट तो वो ऐसा कह नहीं सकते थे सारे के सारे कवि वगैरह ये सब, क्योंकि अंग्रेज उन्हें जेल में डाल देते उस समय, क्योंकि वो पावर में थे। इसलिए उन्होंने पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से लोगों को जागृत किया देश के प्रति। बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है अगर आपसे कोई पूछता है कि पत्र पत्रिकाओं, नाटक, एकांकी का विकास हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? आधुनिक काल में हुआ। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना जो देश के लोगों के प्रति क्या हुई? विकसित हुई, ये उनके अंदर विकसित हुई, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ध्यान से सुनना है, खड़ी बोली का विकास। इस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, उसका रीजन भी है, क्योंकि हमारा क्षेत्र भी खड़ी बोली के ही अंतर्गत आता है। तो खड़ी बोली का विकास हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? आधुनिक काल। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा होता है? ध्यान देना है, मेरठ से लेकर सहारनपुर तक का क्षेत्र। कई बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली को अन्य नाम से जाना जाता है कोरवी। इसके अलावा अन्य और क्या विशेषताएं हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके माध्यम से, जैसा कि हमने देखा कि पत्र पत्रिकाएं विकसित हुई, तो मैंने कुछ चीजें सामने लिखी हैं, इन पे एक बार फोकस करना है। हिंदी का पहला जो पत्र था उसका नाम था उद्दंड मानदंड। 30 मई 1826 को ये निकला था और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल और ये कलकत्ता से निकला था। ये भी अच्छी तरह याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, ये आया था 1882 में। और ये आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ये चीजें पढ़ रहे हैं तो लाला श्रीनिवास दास हुए या फिर जुगल किशोर शुक्ल हुए या फिर अन्य और भी कोई हुए जो हम पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में एकदम ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये आधुनिक काल के कवि हैं या फिर रचनाकार हैं, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, हिंदी का पहला नाटक है नहुस, जो 1841 में आया और जिसके लेखक है गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्लियर? अब चूंकि खड़ी बोली जो कि एक फेमस चीज रही है आधुनिक काल की, खड़ी बोली की पहली रचना, चूंकि आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास हुआ, तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी? प्रेम सागर। याद रखनी है, इसके लेखक कौन थे? लल्लूलाल। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत 4 युग आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। भारतेंदु युग, इसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद युग और उसके बाद छायावादोत्तर या फिर उसे शुक्रोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। अवधि
हमें मालूम होना चाहिए कांस्टेबल के पेपर को देखते हुए। जैसे कि भारतेंदु युग आधुनिक युग के अंतर्गत, आधुनिक काल के अंतर्गत पहला युग 1850 से लेकर 1900, और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद आता द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के जो अवधि है वो 1900 से लेकर 1920 है, और इसके लेखक, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखना है। इसके बाद तीसरा है, आप जानते होंगे, छायावाद। छायावाद से कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी पुट होते हैं, जैसा कि हम आगे छायावाद पढ़ेंगे तब उस पर भी बात करेंगे। छायावाद की अवधि है 1920 से लेकर 1936, याद रखना है, और इसके प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। क्लियर। इसके बाद आता है छायावादोत्तर, या फिर इसे शुक्लोत्तर के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवधि है 1936 से लेकर अब तक। लेकिन याद रखना है स्टूडेंट, जो शुक्लोत्तर जो है, जिसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक प्रगतिवाद और दूसरा प्रयोगवाद। यहाँ से सीधे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखना है। प्रगतिवाद के जो जनक हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं, और प्रगतिवाद की जो अवधि है वो 1936 से लेकर 1943, और दूसरा जो स्टेप आता है इसका वो है प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद की अवधि 1943 से अब तक है, और उसके जो प्रवर्तक हैं वो है अज्ञे। जैसा कि कई बार यूपी टेट का एग्जाम हुआ या फिर एमपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो मैंने सामने लिखा भी है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे का पूरा नाम है, पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी जो आधुनिक काल पे जो पूरी जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु होगी हम अगली क्लास में बात करेंगे। ये हमारी छोटी सी रिवीजन क्लास थी, जिसके माध्यम से हमने सब कुछ पढ़ा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।